भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन की बात देश भर में कही जाती है और ये किस तरह की संस्कृति है और पूरे चेहरे पर साफा बांधकर ये तो बहुत ही अलग स्थिति दतिया में दिखाई दे रही है। और एसपी कलेक्टर लगातार बीजेपी दफ्तर के आगे पीछे चक्कर लगा रहे हैं। ये बहुत बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। अनिल गौर, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ज्ञानेंद्र जी, ये बीजेपी कार्यालय है। आपने ठीक देखा, ये बीजेपी कार्यालय में जो प्रदर्शनकारी हैं वो नरोत्तम मिश्रा जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, यानी नरोत्तम मिश्रा जिंदाबाद। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम पुलिस के अधिकारी हैं, कलेक्टर मौजूद हैं, यहाँ पर सभी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात ये देखिए कि अभी भी हौसले प्रदर्शनकारियों के इतने बुलंद हैं कि यहाँ पर लगातार उनके द्वारा जिस तरीके से जो नारे हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तकरीबन संख्या इनकी बताई जा रही है कि 50 से 100 अभी भी बीजेपी के दफ्तर में ये मौजूद हैं। ज्ञानी जी, अंचल मेरे साथ हैं, जरा अंचल का रुख कर लेता हूं। अंचल रास्ते पर हैं। अंचल, मुझे ये बताइए कि आपकी कोई बातचीत हुई है, आपके संपर्क में कौन कौन है? और एक खबर ये भी निकलकर सामने आ रही थी कि नरोत्तम मिश्रा दिल्ली चले गए हैं आला कमान से मुलाकात करने के लिए और उन्हें समय नहीं दिया जा रहा है। इस खबर पर कितनी सच्चाई है? नरोत्तम मिश्रा को लेकर आपके पास क्या अपडेट है? दर्शकों को विस्तार से बताइए। अंचल। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, देखिए दिल्ली जाने की खबर की पुष्टि तो अभी नहीं हुई है। अभी मेरी डबरा में जो मेरे पत्रकार साथी हैं या राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग हैं उनसे मेरी अभी रास्ते में हूं। मैं थोड़ी ही देर में 15 से 20 मिनट में मैं नरोत्तम मिश्रा के बंगले के बाहर हूँगा। लेकिन अभी जो मेरी उनसे बात हुई है कि कल रात तक नरोत्तम मिश्रा डबरा स्थित अपने आवास पे ही थे और अभी भी उनके वहीं होने की बात कही जा रही है। लेकिन वो किसी से मुलाकात नहीं कर रहे हैं, वो किसी से मिल नहीं रहे हैं अभी समर्थकों का। और ज्ञानेंद्र जी, अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति नहीं रही है, जो परंपरा नहीं रही है, वो देखने को मिल रहा है। नरोत्तम मिश्रा जी का किसी भी तरीके से कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया है, ना तो अपने समर्थकों को लेकर के, ना तो पार्टी के इस निर्णय को लेकर के, और ना तो आशुतोष तिवारी के समर्थन में या उनको बधाई देने को लेकर के। एक तरफ जहां तस्वीरें आ रही हैं कि डॉक्टर मोहन यादव ट्वीट कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल मिठाई खिला रहे हैं, बुके दे करके उनका स्वागत कर रहे हैं। संगठन के लोग, चाहे वो जामबाल जी हों या अन्य लोग हों, वो सारे लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। और आशुतोष तिवारी जो कि अपना अभिभावक और वरिष्ठ बता रहे हैं नरोत्तम मिश्रा को, उनका अभी तक किसी भी तरीके से कोई बयान नहीं आया है, कोई सोशल मीडिया पे कोई ट्वीट नहीं आया है, कोई किसी भी तरीके का कोई कोट नहीं आया है। तो ये जरूर थोड़ा सा, क्योंकि ये बात ये बताती है कि कहीं ना कहीं नरोत्तम जी भी इस बात को लेकर आहत है कि पार्टी ने क्या उन्हें बिना कॉन्फिडेंस में लिए ये निर्णय लिया, क्योंकि अगर पार्टी में ये निर्णय लिया गया, ये बहुत बड़ी बात है। इस बात पर मैं विश्लेषण करूंगा। अंचल, आपने बहुत सही सवाल उठाया कि क्या नरोत्तम मिश्रा को विश्वास में नहीं लिया गया। मैं रुख करूंगा ब्रजेश जी का ये समझने के लिए, लेकिन उससे पहले मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। दिल्ली क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि प्रदेश की तरफ से, देखिए ये कहा जा रहा है, ये मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूं, लेकिन चूंकि इतनी बड़ी खबर आ गई है, चर्चा ये है कि प्रदेश की तरफ से अकेला नाम नरोत्तम मिश्रा का भेजा गया था। लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा ना भैया ना, ऐसा नहीं होता है, आप तो पैनल भेजो, सर्वे रिपोर्ट में क्या हुआ है इसके आधार पर टिकट का वितरण होगा। सर्वे कराया गया कि क्या नरोत्तम मिश्रा के पक्ष में माहौल है या फिर अभी भी उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। बहुत तरह की बात कही जा रही है, इसलिए दिल्ली जाना पड़ेगा मुझे। दिल्ली में मेरे सहयोगी अमृत तिवारी मौजूद हैं। अमृत, मुझे ये बताइए, विस्तार न्यूज के दर्शकों के सामने ये साफ कीजिए कि नरोत्तम मिश्रा जैसे कद के नेता जिनकी टिकट कट जाए और उनको पता भी ना हो, क्योंकि अगर उनको सब पता होता तो ये विरोध प्रदर्शन क्या होता। इसलिए दिल्ली में क्या हलचल है और दिल्ली के नेताओं को क्या इससे फर्क भी पड़ता है? मैं बहुत बड़ा सवाल आपसे कर रहा हूं कि क्या दिल्ली के नेताओं को इससे फर्क भी पड़ता है कि आप एक दिन प्रदर्शन कर लो, सड़क जाम कर दो, आप दुनिया भर के पथराव कर लो, कि दिल्ली ने टिकट दे दिया और कह दिया सुनो भाई साहब यही है फाइनल, इसी रास्ते पर बढ़ना होगा। अमृत। ज्ञानेंद्र जी, आप जिस पैनल का जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल देखिए 3 नाम दिए थे पैनल में, जिसमें आशुतोष तिवारी का भी नाम था और इस नाम को लेकर के पैनल में बाकायदा चर्चा हुई थी।
हालांकि पहले एक नाम आया था, उसके ऊपर जो है वीटो किया गया यहाँ पे हाईकमान की तरफ से, और कहा गया कि जो पार्टी की परिपाटी है उसी के हिसाब से चला जाएगा, आप सिंगल नाम नहीं दे सकते हैं। और उसके बाद 3 नाम है, और 3 नामों के बाद जो है इसमें चर्चा हुई कि भाई किस नाम पे ज्यादा संभावना है उसकी विनेबिलिटी को लेकर के, और इसका सर्वे का हवाला जो है वो दिया जा रहा है। इसके पैरेलल एक और बात जो है खासतौर पे जो बीजेपी के गलियारों में चर्चा में है कि ये एक बड़े नेता का प्रभाव काम किया है कि जिसमें एक नाम को चयनित किया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो और संघ से जुड़े हुए जो नेता हैं, जो कई बार सीईसी की मीटिंग में बैठते हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि पार्टी हमेशा मेरिट के ऊपर ध्यान देती है कि कौन ज्यादा जिसकी विनेबिलिटी ज्यादा है। ऐसे में ये देखा गया चाहे 2023 का चुनाव हो, नरोत्तम मिश्रा की जो विनेबिलिटी के चांसेस हैं सर्वे के हिसाब से वो फिट नहीं बैठ रहे थे, लिहाजा आशुतोष तिवारी फिट नहीं बैठ रहे हैं भाई। किसी नेता का कद कितना बड़ा है, कोई नेता कितना अनुभवी है, ये बीजेपी नहीं देखेगी। बीजेपी ये देखेगी कि ग्राउंड से रिपोर्ट क्या आ रही है।